नारद जी ने तप किया तो एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही वो माला जप के आंखों से छुआ के उठे, एकदम अद्भुत प्रकाश उनके सामने, भगवान साक्षात। नारद जी को भरोसा नहीं, उन्होंने नोच के देखा अपने को, मैं होश में हूं कि बिना होश में। उन्होंने तुरंत मत्था टेका, लेकिन तब तक गायब। एक झलक दिखा के गए। नारद जी चीखे, प्रभु प्रकट होइए, प्रभु कहां गए? किसी को मणि मिल जाए जीवन भर का और चला जाए। तब आकाशवाणी हुई कि बेटे अभी तेरी औकात नहीं थी मेरा दर्शन करने की, अभी तेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी। लेकिन चूंकि एक संत का आशीर्वाद था, वो संत बड़े सिद्ध थे, तेरे जो गुरु थे, उनकी वाणी को पूरा करने मुझे आना पड़ा। अभी तो और तप कर। तब नारद जी को ध्यान में आया कि मेरे गुरु कितने बड़े सिद्ध रहे होंगे, जिनके आशीर्वाद को सिद्ध करने परमात्मा को दर्शन देने आना पड़ा। ये ध्यान में रखिए कि आपकी पूंजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये पूंजी शरीर की नहीं होती। शरीर छूटता जाएगा, अब दोबारा जन्म होता जाएगा, भजन की पूंजी बढ़ती जाएगी। जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे। भाई सांसारिक वस्तु भी कहां मिलती है बिना पूंजी के? 10 ग्राम सोना चाहिए तो 86,000 रुपए चाहिए है? जब संसार की वस्तु नहीं मिलती तो परमात्मा कैसे मिलेगा? वो पूंजी कौन सी है? वो पूंजी है ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, ये भी आपका धन है। आप जो इसमें गाएंगे वो भी आपका धन है। इसी पूंजी को मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, भव सागर तरे आयो, पायो जी मैंने। नारद जी ने कहा उसके बाद मैंने वो स्थान छोड़ दिया, देशाटन किया। हर तीर्थ में मैं भगवान के दर्शन करता था, फिर एकांत में बैठ कर रोता था। मुझे मेरे गुरु की याद आती थी, कैसे सिद्ध महापुरुष परमात्मा ने मुझे मिलवाया। और एक दिन मेरा शरीर छूट गया। व्यास जी, वो अंतिम कलयुग था, उसके बाद प्रलय हुई, सब ब्रह्मा जी में समा गए, मैं भी समा गया। और जब अगला जन्म हुआ तो फिर मैं किसी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुआ, फिर साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हुआ। ये प्रमोशन देखिए, प्रमोशन देखिए आप अपना, ये प्रमोशन है। दासी के पुत्र से एक जन्म में किए गए भजन के फलस्वरूप वो ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। जन्म तो हमारा भी अगला होगा, अब हमें को तो नहीं पता किस परिवार में होगा, ये तो वही तय करेंगे मालिक साहब। नारद जी ने कहा, व्यास जी उस दिन मैं चीख रहा था और भगवान ने कहा तेरी औकात नहीं है मेरा दर्शन करने की, और आज मुझे वीणा दी है भगवान ने, कहा है जब तू इस पर पुकारेगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, जब चाहेगा तब। ये प्रमोशन है। लेकिन उस वीणा का कितना सुंदर उपयोग नारद जी कर रहे हैं। घर घर में भक्ति पहुंचाने के लिए नारद जी घूम रहे हैं लगातार पूरी पृथ्वी पर। तस्मिन् त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। आइए, नारद जी व्यास जी को प्रेरणा देकर जा रहे हैं, भक्ति का गुणगान करो। व्यास जी ने फिर नारद जी के पैर छुए। हम सब लोग भी नारद जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक संकल्प करें। देखिए, किसी का कोई भरोसा नहीं कब किसकी आ जाए। अभी भाई साहब बता ही रहे थे 7 दिन में कभी भी किसी की आ सकती।